बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट किया। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर हमने सीखा कि हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से एम की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे या के की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास m या k की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हम उसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद उसने हमें कोई कंडीशन दी होगी अल्फा बीटा ही की फॉर्म में, हम क्या करेंगे उसके अंदर उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे या उस फॉर्म को सिंप्लीफाई करके सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म के अंदर देन उसमें आप वैल्यूज को पुट करके आप वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बताता चलूं, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी सीखा कि जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन के अंदर ये वाली फॉर्म बन जाए तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते या इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए इसके अंदर प्लस का 2 अल्फा बीटा ऐड करवाएंगे और माइनस का इसमें से सबट्रैक्ट करवा देंगे। मीन्स कि आपने 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर दिया, 2 अल्फा बीटा को आपने सबट्रैक्ट भी कर दिया। ये आपने क्यों किया? क्योंकि अब आपके पास ये जो पहली 3 वैल्यूज हैं ये मिलकर एक कंप्लीट स्क्वायर बना देगा। यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब आप ओपन करते हैं तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्म बन गई। इसको आपने क्लोज कर लिया। देन आपके पास ये सेकंड वैल्यू माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट कर सकते हैं और यहाँ से आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ये याद रखिएगा, जहाँ पे भी आपके पास ये फॉर्म ये क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन यूज हो, आप इसकी जगह डायरेक्ट ये भी फॉर्म पुट कर सकते हैं। नहीं तो आप पहले ये स्टेप करेंगे, देन आप इसके बाद इस स्टेप को पुट करके यहाँ से आप इस फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके अंदर भी देखें हमारे पास इसी तरह की कंडीशन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कहता वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है, जबकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मौजूद है। आपने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पहले ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट किया इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके, जैसे आप करते आए हैं। यहाँ से ए की वैल्यू को आपने फाइंड किया 1, बी की वैल्यू को आपने फाइंड किया p एंड सी की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया q। यहाँ से अब आपने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स। जब भी आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज मौजूद होती हैं तो आप वहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपके पास इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। यहाँ पे आपने वैल्यूज को पुट किया, माइनस बी की जगह पे वैल्यू है p, ए की जगह पे है आपके पास 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का p। अब आपने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है कि इक्वल होते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की जगह पे वैल्यू पुट हुई क्यू, ए की जगह पे वैल्यू पुट हुई 1। अल्फा बीटा की आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की वो आपके पास आ गई क्यू आ गई जी। अब आपने जो आपके पास गिवन कंडीशन होगी आपने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि आपके पास गिवन कंडीशन जो है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन। इसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि तरीकाकार क्या होगा। आप लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल होता है आपके पास अल्फा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। मतलब कि यही फॉर्म है, अगर माइनस का प्लस के साथ दोबारा कैंसिल हो तो यही फॉर्म बन जाएगी। वैल्यू आपने इसकी फाइंड करनी है, इसलिए जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, राइट हैंड साइड पर आप उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, देन आप उसके अंदर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब आपने क्या किया, इन तीनों को इकट्ठा करके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना दिया माइनस 2 अल्फा बीटा, वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। आपने अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट की माइनस p और इसका आपके पास क्या है, स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी, q है। अब आपने इसका स्क्वायर ओपन किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का स्क्वायर हो तो वो प्लस में हो जाता, तो ये बन गया p स्क्वायर माइनस 2q बन गया जी। और ये आपके पास किसकी वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर की, और यही आपका आंसर जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम उसी तरह आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, आपने उसी तरह इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट किया, लेकिन अभी आपके पास कंडीशन ये वाली है, आपने इन तीनों क्वेश्चंस, तीनों पार्ट्स के अंदर ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका सेम यहाँ तक आपने हर क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। देन उसके बाद आपने कंडीशन को सॉल्व करना है। ये आपको करना मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बता दिया है, इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर। अभी आपके पास इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को आपने सॉल्व करना है। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, अब आपने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लें। अगर अल्फ़ा मिनिमम इन दोनों में से अल्फ़ा छोटा है कि अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा, तो जो कॉमन छोटा हो वो लिया जाता है, एलसीएम में जो बड़ा हो वो लिया जाता है। आपने क्या किया, इनमें से छोटा अल्फ़ा था, अल्फ़ा बाहर ले लिया। बीटा और बीटा क्यूब में से बीटा छोटा था, तो आपने बीटा को बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ से एक अल्फ़ा बाहर आ गया, अंदर कितने अल्फ़ा बच गए, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बच गया। बीटा आपका बाहर आ गया। अब यहाँ से अल्फ़ा 1 है वो बाहर आ गया, बीटा 3 है, एक बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गए, प्लस बीटा स्क्वायर बच गया। अब आपके पास बनने वाली फॉर्म ये है। आपने देखा कि ये आपके पास जो फॉर्म बनी, ये तो आपकी पार्ट नंबर 1 वाली है। अब आपने क्या किया, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और राइट हैंड साइड पर आप इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड करते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मौजूद है आपके पास, इसकी मौजूद नहीं, तो इसके लिए हमने क्या किया, आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि आपने क्या कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पुट कर दिया। ये कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अंदर आपने प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करवाना है, और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। ऐड वाले से मिलकर ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये पिछले पार्ट के अंदर भी ये हमने काम किया है। अब आपके पास ये क्या बन गया, अब देखें, आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मौजूद है, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी मौजूद है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। देन आपने क्या कर दिया, अब इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू आ गई q इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस p, इसका क्या आपके पास स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू क्या आ गई आपके पास, q आ गई। जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू पुट होती थी उसको आपने पुट कर दिया। अब आपके पास ये q बाहर है, अंदर आपके पास बनने वाली फॉर्म क्या बन गई, p स्क्वायर माइनस 2 क्यू बन गई। अब ये क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ इसी तरह भी रहने दें, तो ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर चाहें तो आप इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और यही आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास कंडीशन है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, सेम काम, सम ऑफ रूट्स, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने फाइंड किए, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए। अब आपने उस गिवन कंडीशन को सॉल्व करना है, तो आपने क्या किया, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये फॉर्म फाइंड करनी है। इसको सिंप्लीफाई इस तरफ किया कि आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो वो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा बीटा लिख दिया आपने। अब बीटा बीटा के साथ कैंसिल आउट, क्या बचा, अल्फ़ा 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 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह अब ये इस दूसरी वैल्यू को सॉल्व करना है, अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल आउट, जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं नोमिनेटर के साथ, बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस का बीटा स्क्वायर साइन लगता है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो। अब आपके पास इस फॉर्म के अंदर इसकी वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन इसकी वैल्यू मौजूद नहीं, ये दोबारा फर्स्ट पार्ट वाली फॉर्म बन गई। आपने इसकी जगह क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख दिया, ओवर आपके पास अल्फ़ा बीटा आ गया। ये फॉर्म कैसे आती है, ये आपको मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले डिटेल में बता चुका हूँ। अब आपके पास इन तीनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस p, इसका आपके पास क्या है, स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह आपके पास q, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अल्फ़ा बीटा की जगह आपके पास वैल्यू क्या है जी, q, आपने उसको भी पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, p का स्क्वायर आपके पास p ही है, p स्क्वायर माइनस आपके पास 2q ओवर आपके पास क्या है, q आ गया। यही आपका आंसर है। अगर चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर q को पीछे लिख लें, और p स्क्वायर माइनस 2q को इस फॉर्म के अंदर लिख लें। यही आपका आंसर है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है, बट इसके अंदर उसने क्या किया, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज कर दिया और कंडीशंस को भी इसने क्या किया, चेंज कर दिया। जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपने उसमें से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट कर लेना है और बाद में उसकी कंडीशंस को सिंप्लीफाई करके वहाँ से वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ए की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। आपने सम ऑफ रूट्स को फाइंड आउट किया तो आपके पास इक्वल होता है -b/a के अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास इक्वल आ गया माइनस इंटू बी की वैल्यू -5/a की वैल्यू आपके पास 4। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की माइनस प्लस 5/4 ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स। आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट किया तो वो आपके पास इक्वल होता है c/a के, आपने अल्फ़ा बीटा इक्वल लिख दिया c/a के, वैल्यू पुट की, c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू आपके पास 4, 6 और 4 आपस में कैंसिल आउट होंगे तो 3/2। अल्फ़ा बीटा की जो आपने वैल्यू फाइंड की वो आपके पास आ गई 3/2। आपके पास सम ऑफ रूट्स भी आ गई, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपने फाइंड आउट कर लिए। आपके पास अब जो गिवन कंडीशन होती है वो आपने लिखी कि गिवन है आपके पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की आपने क्या करना है जी, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे ओवर 1/बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा जब एक जैसे ना हो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल आउट, जो बाकी बचा वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा बचा बीटा मल्टीप्लाई, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल आउट 1 से अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा। तो हम प्लस के हैं दोनों तो हम इनको लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं ओवर अल्फ़ा बीटा। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी 5/4 ओवर हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। जब ओवर के साथ ओवर मौजूद हो इसको थोड़ा इस तरह लिख लें ताकि आपको पता हो कि ये हमारे पास मेन फ्रैक्शन ये वाली है। अब हमारे पास ऊपर भी फ्रैक्शन मौजूद हो नीचे भी फ्रैक्शन मौजूद हो तो आप क्या करते हैं, नीचे वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके उल्टा कर लिख देते हैं। किस तरह, आपने क्या लिखा 5/4 ऐसे ही लिख दिया, नीचे 3/2 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई डालकर आपने 2/3 लिख दिया। ठीक है जी। अब 4 ये 2 से कैंसिल आउट होगा 1 और यहाँ पे क्या बचा 2, 3 2 आपके पास क्या आ गया। अब ये बाकी जो बचता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 5 1 5 क्योंकि और कोई कैंसिल नहीं होता, तो 3 2 आपके पास क्या आ गया 6 और ये आपका आंसर है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का। दोबारा अब आपके पास इसके सेकंड पार्ट के अंदर ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास कंडीशन चेंज है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास वही है। आपने इसकी कंडीशन को सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। देन आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपके पास 3/2, इसका क्या आ गया स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है और यही आपका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का आंसर है। जब आपको सिर्फ अकेला क्वेश्चन ये कंडीशन के साथ आएगा तो आपने इस सारे को सॉल्व करना है। अभी हम चूँकि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सभी के अंदर इतना पार्ट आपका सेम है, उसके बाद आपने कंडीशन को सॉल्व करना होता है, इसलिए आपको यहाँ से आगे करवाया जा रहा है। आपने क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के बाद कंडीशन को यूज़ करके उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सेम इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, आपने इसकी कंडीशन को सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के बाद आपने इसकी कंडीशन को सिंप्लीफाई करना है। पहले आपने कंडीशन को लिखा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। आपकी ये कंडीशन इजीली सिंप्लीफाई नहीं होती तो आप क्या करते हैं, आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है। एलसीएम के अंदर मैंने आपको बताया था बड़ी वैल्यू ली जाती है, कॉमन के अंदर दोनों में से जो छोटी वैल्यू हो वो ली जाती है। अल्फ़ा भी मौजूद है अल्फ़ा स्क्वायर भी, तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, अल्फ़ा स्क्वायर लिख लिया। बीटा भी मौजूद है बीटा स्क्वायर भी, बड़ी वैल्यू बीटा स्क्वायर है तो वो लिख लिया। अब जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कैंसिल आउट करना होता है, बाकी जो बचता है उसको आपने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अल्फ़ा स्क्वायर से कट गया, एक बीटा से कट गया, बाकी बचने वाली वैल्यू सिर्फ एक बीटा रह गया। बीटा को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो बीटा का बीटा आ गया। एक अल्फ़ा से कट गया, बीटा स्क्वायर से एक अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का अल्फ़ा आ गया। आप ऊपर वाली वैल्यू को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और नीचे वाली वैल्यू
ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, आप इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप अब इन दोनों की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आपने पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा आपके पास इक्वल होता है, इक्वल है 5/4 के, ओवर अल्फा बीटा आपके पास इक्वल है 3/2 के, लेकिन इसका आपके पास क्या मौजूद है, स्क्वायर। पहले आप चाहें तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर ले। आपने क्या किया, 5/4 आ गया, ओवर आपके पास 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर आपके पास क्या, 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपने, मैंने आपको बताया दो फ्रैक्शंस हो, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो आप ऊपर वाली फ्रैक्शन को सिंपल लिखते हैं, मल्टीप्लाई डालकर नीचे वाली फ्रैक्शन को उल्टा कर लिख देते हैं। आपने क्या किया, ऊपर वाली फ्रैक्शन 5/4 उसको वैसे का वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई लिखा और इस फ्रैक्शन को उल्टा दिया, तो क्या बन गया 4/9। ये 4 के साथ कैंसिल आउट, आपके पास आंसर आ गया 5/9। यही आपका आंसर है। सेम उसी तरह आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपके पास कंडीशन मौजूद है, सम ऑफ रूट सम ऑफ प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट किया। इसको आपने सॉल्व क्या कैसे करना है आपको बताते हैं। अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, इनकी वैल्यूज मौजूद नहीं है तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेकर, एलसीएम लिया तो नीचे क्या बन गया, अल्फा बीटा बन गया, बीटा बीटा के साथ कैंसिल आउट, अल्फा बचा, अल्फा आपका ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर क्या बन गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट, बीटा बचा, बीटा ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई बीटा क्यूब आ गया। अब आपके पास ये फॉर्म आ गई, लेकिन इसके अंदर तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की तो वैल्यू को पुट कर ही नहीं सकते। जिस तरह आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे, आप इसको क्या करते थे, इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए खुद से 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करवाते थे, और ये आपके पास फिर क्या होता था, क्लोज होकर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बन जाता था। इसी तरह आप पहले अल्फा क्यूब अल्फा प्लस बीटा इसका होल क्यूब करके चेक कर ले कि क्या आता है। जिस तरह इसका होल क्यूब चाहिए, इसका भी अब हमें क्यूब का भी होल क्यूब चाहिए। होल क्यूब ओपन करें तो क्या आता है, पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। जिस तरह आपने 9th के अंदर पढ़ा था कि a प्लस बी का होल क्यूब हो तो आप उसको लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसी तरह आपने इनको भी लिख दिया। इसका मतलब कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब बनाने के लिए ये चीज़ तो आपके पास मौजूद है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, लेकिन आपको एक और क्या चीज़ चाहिए, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका मतलब आपको ये वैल्यू खुद से ऐड भी करवानी पड़ेगी और ख़ुद से सब्ट्रैक्ट भी करवानी पड़ेगी। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो आपके पास ये क्या फॉर्म बनेगी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे लिख दिया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको पता है ये सारा क्या बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा। आपने प्लस ऐड भी करवा दी, ये सारी फॉर्म जो आपको चाहिए थी, ठीक है, और आपने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा को। जिस फॉर्म को ऐड करवाया उसी फॉर्म को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ये पहले वाली 3 वैल्यूज़ मिलकर आपके पास ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, और बाकी सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इनकी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है, अल्फ़ा बीटा की भी और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू मौजूद है। अब आप उसको क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर पुट कर देंगे। इसका मतलब आपने अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह इस फॉर्म को पुट करना है। आपने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा को पुट कर दिया, ओवर आपके पास क्या है, अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्म कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 5/4, इसका आपके पास क्या आ गया, क्यूब, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपके पास 3/2 इंटू आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, ओवर आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2 आ गया जी। अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ से 5 का क्यूब क्या होगा, 5 5 25 और 25 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 125, ओवर आपके पास 4 4 16 और 16 4
64 माइनस ये वाला आपके पास 3 3 अब बल्कि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें। 3 3 9 और 9 5 आपके पास क्या होता है 45 ओवर आपके पास 4 2 क्या आ गया 8 आ गया ओवर 3/2 वैसे का वैसे ही आ गया। आप चाहें तो इस 3/2 को मल्टीप्लाई लिख कर साथ उल्टा कर भी इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको लिख लें कि 1/25/64 माइनस 45/8 इसको आपने ऐसे लिख लिया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपने उल्टा कर लिख दिया 2/3। आपको इजी हो जाएगा, आपको लिखना दो फ्रैक्शंस नहीं लिखनी पड़ेंगी। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा 64 क्योंकि बड़ी वैल्यू 64 है जो 8 के टेबल पे जाती है और 8 खुद भी 8 के टेबल पे कैंसिल आउट होता है। 64 आपने एलसीएम लिया, 64 से कैंसिल होगा तो क्या बचा 1 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 125 ही आ गया। माइनस क्वेश्चन वाला 8 का टेबल 8 को 64 से कैंसिल करना है, मतलब कि 64/8 किया जाता है। 8 को इससे कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा 8 8 का 64 और 8 1 जा 8 बचा। 8 को आपने 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप कैलकुलेटर से 8 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी -360, मतलब कि आपने 8 को 45 से मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर के साथ तो आपके पास क्या आ गया 360 आ गया। ये ब्रैकेट है और बाहर आपके पास मौजूद है मल्टीप्लाई में 2/3। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 125 प्लस का है और 360 आपके पास माइनस का है, तो आपने इसमें से इसको माइनस करवाया तो आपके पास क्या बच जाएगा माइनस का 235 ओवर आपके पास क्या बच गया 64 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 2/3। अब ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो गई, ये भी एक फ्रैक्शन बन गई और ये एक दूसरी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में है। 2 को आपने 64 से कैंसिल किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 32 और आपके पास ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट नहीं होता तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 मौजूद है और आपने -235 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 32 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास गालबन आ जाएगा 96 और यही आपका आंसर जी। सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इस पूरी एक्सरसाइज में आपने एक ही काम करते जाना है। आपको गिवन कंडीशन होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, आपने उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते जाना है। आपने सेम उसी तरह इसकी जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करके ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से एल है, बी की वैल्यू आपके पास एम एंड सी की वैल्यू आपके पास एन है, आपने इसके सम ऑफ रूट्स को फाइंड आउट किया। बस आपने तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अलग-अलग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म के अंदर फाइंड आउट करना है। आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, यहाँ से -b की जगह पे आपके पास वैल्यू आ गई m/a की जगह पे वैल्यू आ गई आपके पास l, यही आपका सम ऑफ रूट्स है। अब आपने फाइंड आउट कर लिया इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास इक्वल होते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a के। आपने c की जगह आपके पास वैल्यू है n ओवर a की जगह आपके पास वैल्यू है l, यही आपके क्या हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। अब आपके पास दो कंडीशंस हैं इस क्वेश्चन की। पहली कंडीशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दूसरी कंडीशन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास पहली कंडीशन जो है गिवन है हमारे पास वो है कि अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब को हमने फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया कि आपने जो फाइंड करना है इसको लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखते हैं और साथ ही इसको राइट हैंड साइड पर हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब हैं, दो वैल्यूज़ हैं। आप कॉमन लेना है तो छोटी वैल्यू, एलसीएम लेना है तो बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आया और अंदर क्या और यहाँ से बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब हैं और साथ क्या कॉमन आएगा बीटा स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ में से देखा जाता है तो जो दोनों में से छोटी हैं उनको लिया जाता है। अब अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब के साथ कितने अल्फ़ा क्यूब है और अल्फ़ा स्क्वायर, इसका मतलब दो क्या हो गए कैंसिल, एक अल्फ़ा बच गया और बीटा स्क्वायर से कैंसिल तो क्या बचा अल्फ़ा बचा। इस तरह लिख के चेक कर लिया करें कि अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर है, कॉमन जो लेते हैं उसको डिवाइड करवाया तो वो क्या है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
बीटा स्क्वायर से कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा से कैंसिल, एक अल्फ़ा बच गया तो वो अल्फ़ा आपने लिख दिया, प्लस इसी तरह यहाँ पे किया तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, बीटा बच गया, अल्फ़ा स्क्वायर बाहर आ गया, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब के साथ कैंसिल किया तो एक बीटा आपके पास बच गया। अब आपके पास इन दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, आपने इसको लिख लिया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास n/l है इसका स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -m/l है इसका स्क्वायर ओपन किया तो n/l² इनटू आपके पास मल्टीप्लाई है -m/l, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे हो जाती हैं। m n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का mn² ही आ जाएगा, l² l से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड होके l का क्यूब बन जाएगा, और यही आपका आंसर जी। इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास। अब कंडीशन चेंज है, आपने इस कंडीशन को सॉल्व करते हुए आपने 1/β², इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर से कैंसिल आउट, बाकी बचने वाली वैल्यू बीटा स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस आ गया। अब बीटा स्क्वायर से कैंसिल, बाकी बचने वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो अल्फ़ा स्क्वायर है। इनको तरतीब में लिखा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। अब हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं होती, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करना सीखा है कि हम इसका क्या बना देते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। ये आपको ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आपको ये सारा बता दिया था, और नीचे भी ये दोनों का स्क्वायर क्या बन जाएगा, होल का स्क्वायर बन जाएगा। इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट की है, ये कैसे आई है हम बाकी पिछले क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। इनकी वैल्यूज़ को आपने पुट किया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -m/l का आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया -2, अल्फ़ा बीटा की जगह आपके पास वैल्यू आ गई n/l आ गया, ओवर आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है n/l, इसका भी आपके पास क्या आ गया जी, स्क्वायर आ गया। अब इनके स्क्वायर्स को ओपन करें तो आपके पास m का स्क्वायर -m का स्क्वायर m² ही होगा, ओवर l का स्क्वायर l² आ गया। आपके पास -2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -2n ओवर आपके पास क्या आ गया, l आ गया। नीचे भी स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास क्या आ गया, n² ओवर आपके पास l² आ गया। अब इसको फ्रैक्शन को आसान करने के लिए, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई डालकर इसको क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। आपने क्या किया, m² ओवर l² -2n ओवर l लिख दिया, और मल्टीप्लाई डालकर इसकी फ्रैक्शन को उल्टा कर यहाँ पे लिख दिया। अब ये आपके पास माइनस हो रहे हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम बड़ी वैल्यू का आता है l², एलसीएम आ गया, l² से कैंसिल आउट, 1 बचा तो 1 आपके पास m² से मल्टीप्लाई होगा तो m² ही आ जाएगा, माइनस l आपका एक l से कैंसिल आउट, एक l बच गया, l 2n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2n l बच गया, मल्टीप्लाई आपका l² ओवर n² आ गया। अब आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, l² इस l² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा m² -2nl ओवर आपके पास n² आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आप चाहें तो n को पीछे 1/n² इंटू m² -2nl भी लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 2.4 इजीली समझ आ गई होगी। ये आपकी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका लाजमी आता है। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।